अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़िश किरण है। मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। वैसे तो हर टॉपिक ही बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज का ये टॉपिक उन वालिदैन के लिए बहुत अहम है जिनके बच्चों को सुनने के हवाले से कोई मसाइल हैं। बेसिकली हेयरिंग जो है वो बहुत की रोल प्ले करती है बोलने में, क्योंकि अगर इंसान सुन नहीं सकता तो वो बोल नहीं सकता। तो जिन बच्चों को यूजुअली सुनने के इश्यूज होते हैं, इस वजह से वो बोल नहीं पा रहे होते, बट हमारे यहाँ पेरेंट्स को नहीं पता चलता, बाज़ों का देर से पता चलता है कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है, इस वजह से बोलता नहीं है। वो काफ़ी देर कर देते हैं बच्चे का टेस्ट कराने में, बच्चे को लेकर आने में, उसकी प्रॉपर असेसमेंट कराने में। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कुछ गाइडलाइन देना चाह रही हूँ पेरेंट्स को कि वो किस तरीके से अपने बच्चे के अंदर इस चीज़ की अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं कि अगर उसको समात का कोई मसला है या बोलने का कोई मसला है तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, और अगर उसको कोई बोलने का मसला है तो क्या वो समात की वजह से है या किसी और वजह से। इस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करूँगी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका बच्चा लेट्स सपोज के सोता है, वो न्यू बॉर्न है, मैं न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रही हूँ, उसको आपने थोड़ा सा किस तरह से नोटिस करना है कि उसको सुनने का मसला है या नहीं है। आपने सिंपली ये करना है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि शोर में भी क्या वो सोया रहता है, क्या किसी आहट से, दरवाज़ा खुलने से या किसी चीज़ के गिरने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसको नहीं पड़ रहा तो ये एक अलार्मिंग चीज़ है, आपको लाज़मी उसकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, हेयरिंग स्क्रीनिंग, ताकि आपको पता चल सके कि आपके बच्चे का हेयरिंग लॉस है या नहीं है। क्योंकि जितना जल्दी बच्चे का हेयरिंग लॉस डायग्नोज़ हो जाएगा, उतनी ही आसानी होगी उसको आगे लैंग्वेज डेवलपमेंट करने में। क्योंकि अगर उसको 1 साल की एज में ही आप डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको हेयरिंग एड्स लगवा देते हैं, उसके बाद वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास आके स्पीच थेरेपी सेशंस भी ले रहा है बच्चा, तो ऐसी सिचुएशन में उम्मीद है कि बच्चे को काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर उसका हेयरिंग लॉस सिवियर तक है, मॉडरेटली सिवियर है या प्रोफाउंड लेवल से कम है, तो हेयरिंग एड से उसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर उसका हेयरिंग लॉस थोड़ा ज़्यादा है और उसको हेयरिंग एड से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक ऑप्शन है विच इज़ कॉकलियर इम्प्लांट, और उसकी तरफ जाया जा सकता है। ये एक अच्छा सोल्यूशन है। कोक्लियर इम्प्लांट से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है आजकल बच्चों को। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा इम्प्लांट है जो पाकिस्तान में कुछ अरसा पहले आया था, और अब तो काफ़ी इसमें एडवांसमेंट आ चुकी है। पहले यूनिलेटरल इम्प्लांट्स हो रहे थे, अब तो बायलैटरल की तरफ भी चीज़ें जा रही हैं, और इसमें आगे टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है। बहुत सारे ऐसी डिवाइसेस आ चुकी हैं इम्प्लांट की जो काफ़ी बच्चों को हेयरिंग में हेल्प कर रही हैं और उनको नॉर्मल हेयरिंग डेवलप करने में काफ़ी फ़ायदा देती हैं। और कोक्लियर इम्प्लांट के साथ एक चीज़ का मैं पेरेंट्स को मशवरा देना चाहूँगी कि अगर आप लोग कोक्लियर इम्प्लांट बच्चे का कराते हैं तो उसके साथ स्पीच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे को सिर्फ इम्प्लांट करवा के, डिवाइस लगा के उसको छोड़ देते हैं तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक वो एक प्रॉपर स्पीच थेरेपी के सेशंस नहीं लेता, उसकी लिसनिंग की प्रैक्टिस नहीं होती, उसको सुनना नहीं जब तक सिखाया जाएगा, उसको बोलना नहीं आएगा, उसको उस डिवाइस का यूज़ करना नहीं आएगा। और एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के पेरेंट्स से करना चाह रही हूँ कि आप लोग काइंडली बच्चों को साइन लैंग्वेज की तरफ मत लेकर जाएं, क्योंकि साइन लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रिस्क है उन बच्चों के लिए लैंग्वेज डेवलप करने में। क्योंकि अगर एक दफ़ा बच्चा साइन लैंग्वेज पे चला गया तो फिर उसको लैंग्वेज डेवलप करने में काफ़ी हर्डल्स फेस करना पड़ेंगी। उसका सुनने को दिल नहीं चाहेगा, वो उसको उसको डिवाइस की कोई ज़रूरत नहीं फ़ील होगी, चाहे वो हेयरिंग एड्स हैं या चाहे वो इम्प्लांट की, कोक्लियर की कोई डिवाइस है या मतलब इस तरह की कोई भी डिवाइस है, उसको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको यही लगेगा कि मेरी नीड कन्वे हो रही है, मैं अपनी ज़रूरत इशारों के थ्रू पूरी कर रहा हूँ, तो मुझे सुनने या बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो होपफुली आप लोगों के काम आएगी। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगी जो हेयरिंग एड्स और इम्प्लांट से रिलेटेड होगी, और किस एज में बच्चे को स्पीच थेरेपी करानी चाहिए, और इम्प्लांट जो है वो किस सिचुएशन में कराना चाहिए,
और किस तरह से वो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, इस पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करूँगी। तब तक आप से इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।